ओह, तुम जो इन शब्दों को सुन रहे हो, मैं आज तुम्हारा स्वागत करता हूं इस कीमती पल में जिसे हम एक साथ साझा करने वाले हैं। यह एक विशेष मुलाकात है क्योंकि आज मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनो। परमेश्वर तुम्हारे चमत्कार के दरवाजे खोलने वाला है। तुम यहां संयोग से नहीं हो। यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह एक संकेत है, एक दिव्य अनुस्मारक है। तुमने इंतजार किया है, तुमने प्रार्थना की है, तुमने आशा रखी है, और आज प्रभु तुमसे कह रहे हैं, दरवाजे खुलने वाले हैं। विश्वास बनाए रखो। इस शक्तिशाली प्रार्थना को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें दो बहुत सरल चीजें करने के लिए आमंत्रित करता हूं, लेकिन जिनका बड़ा प्रभाव है। इस वीडियो पर लाइक करो, यह दिखाने के लिए कि तुम इस प्रार्थना परिवार का हिस्सा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम इन धन्य क्षणों को न चूको जो हम एक साथ साझा करते हैं। अब अपने दिल को तैयार करो, आराम से बैठ जाओ, गहरी सांस लो और मेरे साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करो। हम एक साथ प्रार्थना करने वाले हैं और मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं कि चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रकट होंगे। तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। वह मुझे हरी चरागाहों में विश्राम देता है। वह मुझे शांत जल के पास ले जाता है। वह मेरी आत्मा को बहाल करता है। वह मुझे धार्मिकता के मार्गों पर चलाता है अपने नाम के कारण। जब मैं मृत्यु की छाया की घाटी में चलता हूं तो मैं किसी बुराई से नहीं डरता, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी लाठी और तेरा डंडा मुझे सांत्वना देते हैं। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज तैयार करता है। तू मेरे सिर पर तेल मलता है और मेरा प्याला उमड़ता है। हाँ, भलाई और दया मेरे जीवन के सभी दिनों में मेरे साथ रहेंगे और मैं प्रभु के घर में अपने दिनों के अंत तक रहूंगा। भजन 51। जो परम प्रधान के आश्रय में रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम करता है। मैं प्रभु से कहता हूं, तू मेरी शरण और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं, क्योंकि वही तुम्हें चिड़ीमार के जाल से, महामारी और उसके विनाश से बचाता है। वह तुम्हें अपने पंखों से ढकेगा और तुम उसके पंखों के नीचे शरण पाओगे। उसकी विश्वास योग्यता एक ढाल और कवच है। तुम न तो रात के आतंक से डरोगे, न दिन में उड़ने वाले तीर से, न अंधेरे में चलने वाली महामारी से, न दोपहर में मारने वाली विपत्ति से। 1000 तुम्हारी बगल में गिरें और 10,000 तुम्हारे दाहिने हाथ पर, लेकिन तुम पर कोई प्रहार नहीं होगा। केवल अपनी आंखों से तुम देखोगे और दुष्टों का प्रतिफल देखोगे, क्योंकि तू मेरी शरण है। हे प्रभु, तू परम प्रधान को अपना निवास बनाता है। तुम पर कोई बुराई नहीं आएगी, तुम्हारे तंबू के पास कोई विपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे सभी मार्गों में तुम्हारी रक्षा करने की आज्ञा देगा। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठाएंगे ताकि तुम्हारा पैर पत्थर से न टकराए। तुम सिंह और नाग पर चलोगे। तुम शेर के बच्चे और अजगर को पैरों तले रौंदोगे, क्योंकि वह मुझसे प्यार करता है। मैं उसे बचाऊंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, क्योंकि वह मेरा नाम जानता है। वह मुझे पुकारेगा और मैं उसे उत्तर दूंगा। मैं संकट में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे बचाऊंगा और उसे महिमा दूंगा। मैं उसे लंबे दिनों से संतुष्ट करूंगा और उसे अपना उद्धार दिखाऊंगा। आज ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूं कि तुम इन शब्दों को सुनो जैसे कि वे विशेष रूप से तुम्हारे लिए बोले गए हों, जहां तुम हो। हां, तुम। मैं जानता हूं कि कभी कभी सब कुछ अवरुद्ध लगता है। तुम अपने चारों ओर देखते हो और तुम बंद दरवाजे, निलंबित सपने, ठहरी हुई परियोजनाएं देखते हो। तुम शायद खुद से कहते हो, प्रभु, क्या यह कभी मेरे लिए खुलेगा? लेकिन मैं यहां तुम्हें बताने के लिए हूं, परमेश्वर तुम्हारे चमत्कार के दरवाजे खोलने वाला है। तुम मुझे सुन रहे हो? दरवाजे खुलने वाले हैं, और केवल एक छोटा सा शर्मीला उद्घाटन नहीं, बल्कि आशीर्वाद की बाढ़, नवीनीकरण का आवेग जो तुम्हारे दैनिक जीवन को बदल देगा। मैं अपने दिल में महसूस करता हूं कि किसी को आज यह सुनने की जरूरत थी। हां, तुम जो कल रात रोए थे, तुम जो परित्यक्त महसूस करते हो, तुम जो इस बोझ को चुपचाप वहन कर रहे हो,
जान लो कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। जहां तुम गतिरोध देखते हो वह एक रास्ता देखता है, जहां तुम दीवार देखते हो वह एक दरवाजा देखता है, और वह दरवाजा खुलने वाला है। यह ऐसा है जैसे परमेश्वर तुम्हारे कान में फुसफुसा रहा है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें नहीं भूला हूं। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं को अनदेखा नहीं किया है। मैं तुम्हारे लिए कुछ तैयार कर रहा हूं, कुछ महान। लेकिन तुम्हें इस परीक्षा से गुजरना था, तुम्हें ढाला जाना था, तुम्हें जो आने वाला है उसे प्राप्त करने के लिए तैयार होना था। तुम देखो, कभी कभी जो देरी लगती है वह वास्तव में एक तैयारी है। परमेश्वर ने तुम्हें कुछ चीजों से बचाया है जिन्हें तुम अभी तक सहन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब समय आ गया है। मैं गहराई से महसूस करता हूं कि तुम एक सफलता के मौसम में प्रवेश करने वाले हो। जो चीजें तुमने असंभव मानी थीं, वे प्रकट होना शुरू हो जाएंगी। टूटे हुए रिश्ते बहाल होंगे, अप्रत्याशित अवसर उभरेंगे। पुरानी प्रार्थनाएं जिन्हें तुमने लगभग भुला दिया था, उनका उत्तर मिलेगा। यह अनुग्रह का समय है, यह चमत्कारों का समय है। परमेश्वर तुमसे कह रहा है, मैं दरवाजे खोलूंगा और कोई उन्हें बंद नहीं कर पाएगा। इसलिए परिस्थितियों से निराश मत हो, वे केवल एक अस्थायी सजावट हैं। वे यह परिभाषित नहीं करते कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या तैयार कर रहा है। अपनी आंखें ऊपर रखो, प्रतीक्षा में रहो, आशा में रहो। भले ही तुम्हारे चारों ओर अभी भी अंधेरा है, जान लो कि प्रकाश भेदने वाला है। तुम्हें सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास करो कि परमेश्वर वफादार है, विश्वास करो कि उसके वादे सच हैं, विश्वास करो कि वह काम कर रहा है, भले ही तुम इसे अभी तक नहीं देख रहे हो। और जब तुम इन शब्दों को सुन रहे हो, मैं चाहता हूं कि तुम खुद को प्रोजेक्ट करो। कल्पना करो कि ये दरवाजे तुम्हारे सामने खुल रहे हैं। कल्पना करो कि आशीर्वाद प्रवाहित हो रहे हैं। कल्पना करो कि चंगाई आ रही है। कल्पना करो कि शांति तुम्हारे दिल को भर रही है। कल्पना करो कि खुशी वापस आ रही है। हाँ, अभी इसे महसूस करो। विश्वास को अपने अंदर बढ़ने दो, आशा को फिर से खिलने दो। परमेश्वर के प्यार को हर घाव, हर निराश अपेक्षा, हर आंसू को लपेटने दो, क्योंकि यह खत्म नहीं हुआ है। नहीं, यह हार मानने का समय नहीं है। यह मजबूत बने रहने का समय है, दृढ़ रहने का, प्रार्थना करते रहने का। भले ही तुम अभी तक परिणाम नहीं देख रहे हो, क्योंकि आकाश गति में है, चुप्पी में भी। परमेश्वर तुम्हारे पक्ष में चीजों को व्यवस्थित कर रहा है। हर विवरण, हर मुलाकात, हर कदम मायने रखता है। कुछ भी खोया नहीं है, सब कुछ उसके हाथों में है। मैं महसूस करता हूं कि प्रभु आज तुमसे कह रहे हैं, मैं वह परमेश्वर हूं जो दरवाजे खोलता है। जहां कोई रास्ता नहीं था, मैं एक रास्ता बनाऊंगा। जहां रुकावटें थीं, मैं चाबियां दूंगा। तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि मैं कार्य करने वाला हूं। आह मेरे दोस्त, मेरी बहन, इससे पहले कि हम इस प्रार्थना में आगे बढ़ें, मुझे तुम्हें कुछ बहुत सरल करने के लिए प्रोत्साहित करने दो, लेकिन जिसका बहुत बड़ा प्रभाव है। यदि तुम महसूस करते हो कि इस संदेश ने तुम्हारे दिल को गर्म किया है, तो नीचे लाइक बटन पर क्लिक करने के लिए एक पल लो। तुम देखो, ये ऐसा है जैसे तुम इस महान प्रार्थना श्रृंखला में एक प्रकाश जलाते हो। और यदि तुम अपनी आत्मा को मजबूत करने वाले शब्द प्राप्त करना जारी रखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो। यह मुफ्त है, यह आसान है, और यह तुम्हारे लिए इन प्रार्थना के समय से जुड़े रहने का एक तरीका है। नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब शब्द पर क्लिक करो और तुम्हारा विश्वास के इस महान परिवार में स्वागत किया जाएगा। और तुम जानते हो क्या, एक छोटा शब्द, एक टिप्पणी लिखने के लिए भी जगह है। अपना नाम या किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिखो जिसे आज आशीर्वाद की जरूरत है। शायद तुमने किसी अन्य व्यक्ति की टिप्पणी देखी है जो कुछ कठिन अनुभव कर रहा है, तो मैं तुम्हें उसे जवाब देने के लिए आमंत्रित करता हूं। उसे बताओ कि तुम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, कि तुम भी वहां हो और तुम प्यार और आशा की इस श्रृंखला में एक साथ हो। यह एक सरल इशारा है, लेकिन कल्पना करो कि यह किसी को कितनी ताकत दे सकता है जो एक परीक्षण से गुजर रहा है। तो एक आमीन टिप्पणी में छोड़ो यह कहने के लिए कि तुम वहां हो। और यदि तुम चाहते हो कि हम किसी विशेष स्थिति के लिए प्रार्थना करें, तो इसे साझा करने में संकोच मत करो। एक दूसरे का समर्थन करके हम आगे बढ़ते हैं। एक साथ हम एक सुंदर परिवार बनाते हैं जो विश्वास करता है कि परमेश्वर दरवाजे खोलता है, जीवन बदलता है और शक्तिशाली रूप से कार्य करता है।
गहरी सांस लेने के लिए एक पल लो। मेरे भाई, मेरी बहन, आराम से बैठो, क्योंकि हम जो एक साथ अनुभव करने वाले हैं वह एक कीमती समय है, एक पवित्र समय। हाँ, जहां तुम हो परमेश्वर पहले से ही मौजूद है। और इससे पहले कि हम इस प्रार्थना को शुरू करें, मैं तुम्हें कुछ सरल तैयार करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा, लेकिन जिसका गहरा अर्थ है। यदि तुम्हारे लिए संभव हो तो एक गिलास पानी लो, बस एक साधारण गिलास पानी। क्यों? क्योंकि कुछ ही क्षणों में हम एक साथ प्रार्थना करने वाले हैं, और इस प्रार्थना के दौरान मैं इस पानी को आशीर्वाद दूंगा। और जब तुम प्रार्थना के बाद इसे पियोगे तो तुम केवल पानी नहीं पियोगे, तुम वह आशीर्वाद भी प्राप्त करोगे जो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में उंडेलना चाहता है। यह विश्वास का एक कार्य है, एक सरल इशारा जो एक अपार फल दे सकता है। तुम जानते हो, परमेश्वर अक्सर असाधारण चमत्कार करने के लिए सरल चीजों का उपयोग करता है। जैसे यीशु ने पानी को शराब में बदल दिया, जैसे उसने हाथ रखकर चंगा किया। वह तुम्हें आशीर्वाद देने, तुम्हारे स्वास्थ्य को बहाल करने, तुम्हारी ताकत को नवीनीकृत करने, तुम्हारे दिल को शुद्ध करने और तुम पर और तुम्हारे परिवार पर अपनी शांति स्थापित करने के लिए इस पानी का उपयोग कर सकता है। तो इस पानी के गिलास को लेने जाओ, इसे विश्वास के साथ लो, यह विश्वास करते हुए कि परमेश्वर काम पर है। और जब तुम ऐसा करते हो तो अपने दिल में परमेश्वर से कहो, प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तू आज मेरे जीवन को आशीर्वाद दे सकता है। इस प्रार्थना के क्षण को जीने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि आशीर्वाद का एक नया मौसम तुम्हारे सामने खुल रहा है। इस गिलास को अपने पास रखो, हम एक साथ प्रार्थना करने वाले हैं, और मैं अपने पूरे दिल से विश्वास करता हूं कि परमेश्वर कार्य करेगा। प्रभु, इस पवित्र क्षण में मैं तेरे सामने आता हूं, विनम्रता से, अपने दिल को खोलकर। तूने मेरे लिए जो कुछ तैयार किया है उसे प्राप्त करने के लिए तैयार, क्योंकि मैं जानता हूं, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कि तू मेरे चमत्कार के दरवाजे खोलने वाला है। पिता, मैं घोषणा करता हूं कि यह प्रार्थना एक दिव्य क्षण है, तेरे द्वारा चुना गया समय है अपनी शक्ति और अपनी महिमा को मेरे जीवन में प्रकट करने के लिए। मैं घोषणा करता हूं कि तू मेरा चरवाहा है, मेरी शरण, मेरी ताकत, मेरा उद्धार, और मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। हां प्रभु, तू वह है जो मुझे हरी चरागाहों में विश्राम देता है, जो मुझे शांत जल के पास ले जाता है, जो मेरी आत्मा को बहाल करता है। जब मैं मृत्यु की छाया की घाटी में चलता हूं तो मैं किसी बुराई से नहीं डरता, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी लाठी और तेरा डंडा मुझे सांत्वना देते हैं। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि मेरा प्याला तेरे आशीर्वाद, तेरे प्यार, तेरी शांति से उमड़ता है, और मैं तेरे द्वारा की जा रही हर चीज के लिए धन्यवाद देता हूं। पिता, मैं तेरे पंखों के नीचे शरण लेता हूं, मैं सर्वशक्तिमान की छाया में खड़ा हूं। मैं घोषणा करता हूं कि तू मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा परमेश्वर, जिस पर मैं भरोसा करता हूं। मैं तेरी दिव्य सुरक्षा प्राप्त करता हूं, क्योंकि तू मुझे चिड़ी मार के जाल से, महामारी और उसके विनाश से बचाता है। तू मुझे अपने पंखों से ढकता है, और मैं तेरे पंखों के नीचे शरण पाता हूं। प्रभु, तेरी विश्वास योग्यता मेरी ढाल और मेरा कवच है। मैं न तो रात के आतंक से डरूंगा, न दिन में उड़ने वाले तीर से, न अंधेरे में चलने वाली महामारी से, न दोपहर में मारने वाली विपत्ति से। 1000 मेरी बगल में गिरें और 10,000 मेरे दाहिने हाथ पर, मैं घोषणा करता हूं कि मुझ पर कोई प्रहार नहीं होगा, क्योंकि तूने अपने स्वर्गदूतों को मेरे सभी मार्गों में मेरी रक्षा करने की आज्ञा दी है। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि मैं सिंह और सांप पर चलता हूं, कि मैं शेर के बच्चे और अजगर को अपने पैरों तले रौंदता हूं, क्योंकि तूने मुझ पर अपना प्यार रखा है और तू मुझे बचाता है। तू मेरी रक्षा करता है, क्योंकि मैं तेरा नाम जानता हूं। मैं तुझे पुकारता हूं और तू मुझे उत्तर देता है। तू संकट में मेरे साथ है, तू मुझे बचाता है और मुझे महिमा देता है। तू मुझे लंबे दिनों से संतुष्ट करता है
और मुझे अपना उद्धार दिखाता है। पिता, मैं तेरे वचन के इन शक्तिशाली वादों के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि वे मेरे जीवन के लिए सच हैं, अभी और हमेशा के लिए। प्रभु, इस क्षण में मैं तुझे अपनी सभी स्थितियां प्रस्तुत करता हूँ, अपनी सभी मौन प्रार्थनाएं, सब कुछ जो मेरे दिल पर भारी है। मैं तुझे अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत करता हूँ जो अवरुद्ध लगती हैं, अपने सपने जो सो रहे हैं, अपने दरवाजे जो बंद प्रतीत होते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि तू इन दरवाजों को खोल रहा है, कि तू पहाड़ों को हिला रहा है, कि तू रेगिस्तान में नदियों को बहा रहा है। प्रभु, मैं हर उस व्यक्ति के लिए यह प्रार्थना उठाता हूँ जो अब भी सुन रहा है, उस आदमी या महिला के लिए जो खोया हुआ महसूस करता है, जो एक कठिन समय से गुजर रहा है, जो चिंता, पीड़ा या बीमारी से लड़ रहा है। मैं उस मां के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने बच्चों के बारे में चिंतित है, उस पिता के लिए जो अपने कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहा है, उस युवा के लिए जो अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है। पिता, अब आ, उनके जीवन में अपनी शक्ति प्रदर्शित कर। उस व्यक्ति के लिए रोजगार के दरवाजे खोल जो अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। उस व्यक्ति के लिए चंगाई के दरवाजे खोल जो अपने शरीर में पीड़ित है। उस व्यक्ति के लिए शांति के दरवाजे खोल जो अपने विचारों में पीड़ित है। उस व्यक्ति के लिए सुलह के दरवाजे खोल जो संघर्ष में है। उस व्यक्ति के लिए खुशी के दरवाजे खोल जो रो रहा है। उस व्यक्ति के लिए प्यार के दरवाजे खोल जो अकेला महसूस करता है। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो मनुष्यों की आंखों में बंद है, तू उसे अपने हाथ के एक सरल इशारे से खोलता है। जहां जंजीरें थीं, तू उन्हें तोड़ता है। जहां दीवारें थीं, तू उन्हें गिराता है। जहां बांझपन था, तू जीवन अंकुरित करता है। जहां अंधकार था, तू अपना प्रकाश चमकाता है। हां प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि तेरा प्रकाश हर अंधेरे कोने को, हर नकारात्मक विचार को, हर अवरोध की स्थिति को रोशन करता है। मैं घोषणा करता हूं कि तू स्वतंत्रता और जीवन की अपनी आत्मा फैलाता है। जहां भय था, मैं शांति घोषित करता हूं। जहां दुख था, मैं खुशी घोषित करता हूं। जहां निराशा थी, मैं आशा घोषित करता हूं। जहां बीमारी थी, मैं चंगाई घोषित करता हूं। जहां गरीबी थी, मैं प्रचुरता घोषित करता हूं। प्रभु, तू वह परमेश्वर है जो स्वर्ग से मन्ना बरसाता है, जो समुद्र को 2 भागों में विभाजित करता है, जो मृतकों को जीवित करता है। तू चमत्कारों का परमेश्वर है। और आज मैं घोषणा करता हूं कि यह चमत्कार मेरे लिए है, इस व्यक्ति के लिए जो सुन रहा है, उसके घर के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके भविष्य के लिए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि तू अभी कार्य कर रहा है। पिता, मैं तुझसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि तू इस पानी के गिलास को आशीर्वाद दे जो यहां है हमारे सामने। यह पानी तेरे आशीर्वाद का प्रतीक बन जाए। जब यह व्यक्ति इसे पिए तो वह तेरी शांति को अपने अस्तित्व पर आक्रमण करते हुए महसूस करे। यह पानी उस व्यक्ति के लिए चंगाई का एक माध्यम हो जो बीमार है, उस व्यक्ति के लिए नवीनीकरण का एक साधन हो जो थका हुआ है, उस व्यक्ति के लिए तेरे अनुग्रह का एक स्पर्शनीय संकेत हो जो उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रभु, जैसे यीशु ने पानी को शराब में बदल दिया, इस क्षण को चमत्कार के स्रोत में बदल दे। इस पानी का प्रत्येक घूंट विश्वास की घोषणा हो, एक अनुस्मारक हो कि तू वफादार है, कि तू जो वादा करता है उसे पूरा करता है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस व्यक्ति को अपने स्वर्गदूतों से घेर ले कि वह सुरक्षित, लिपटा हुआ, आश्वस्त महसूस करे। कोई भी हथियार जो उसके खिलाफ बनाया गया है सफल न हो। शत्रु की हर योजना कुछ भी नहीं हो। प्रभु, मैं उसके जीवन में तेरी जीत घोषित करता हूं। पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तू कार्य कर रहा है। भले ही मेरी आंखें कुछ नहीं देखती, मेरा दिल जानता है कि तू काम पर है। इसीलिए मैं तेरी आराधना करता हूं, मैं तेरी स्तुति करता हूं, मैं तुझे ऊंचा करता हूं क्योंकि तू योग्य है। तू जो अपने घर पर, इस परिवार पर, उसके बच्चों पर आशीर्वाद बरसाता है। प्रभु, तेरे द्वारा उंडेले गए प्यार के लिए धन्यवाद, तेरी शांति के लिए धन्यवाद जो सभी समझ से परे है, तेरी खुशी के लिए धन्यवाद जो हमारी ताकत है।
तेरे वादों के लिए धन्यवाद जो हाँ और आमीन हैं। पिता, हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, आत्मविश्वासी, शांत, आशा से भरे हुए। और हम जानते हैं कि जो हमने आज तेरी इच्छा के अनुसार मांगा है, हमने उसे पहले ही विश्वास से प्राप्त कर लिया है। हम प्रतीक्षा करते हैं, हम आशा करते हैं, हम दृढ़ रहते हैं और हम जानते हैं कि हम तेरी महिमा देखेंगे। यीशु के शक्तिशाली नाम में हम इस प्रार्थना को सील करते हैं। आमीन। आह, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, अब एक पल लो। यदि तुम्हारे पास यह पानी का गिलास है तो इसे धीरे धीरे पीने में संकोच मत करो। विश्वास के साथ प्रत्येक घूंट को अपने शरीर को शांति, चंगाई और ताकत से भरने दो। यह सिर्फ एक साधारण गिलास पानी से अधिक है। यह विश्वास का एक इशारा है, चमत्कार का एक प्रतीक है जो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में पूरा कर रहा है। इसे विश्वास के साथ पियो, यह विश्वास करते हुए कि परमेश्वर का आशीर्वाद तुम में बह रहा है और तुम्हें नवीनीकृत कर रहा है। यदि तुमने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो देर मत करो। इस पानी को पियो, सभी चीजों के बारे में सोचते हुए जो हमने एक साथ प्रार्थना की है, खुद से कहते हुए, प्रभु, मैं तेरा अनुग्रह प्राप्त करता हूं। मैं तुम्हें अपने दिल की गहराई से बताना चाहता हूं, आज मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए, यह समय लेने के लिए धन्यवाद। यह जानना मुझे वास्तव में छूता है कि हम यहाँ एक परिवार के रूप में मिलते हैं जो विश्वास में एकजुट है। तुम और मैं एक साथ प्रार्थना करना, यह विश्वास करना कि परमेश्वर कार्य करता है, कि वह तुम्हारे जीवन में चमत्कारों के दरवाजे खोलता है। तुम्हारे साथ इस क्षण को साझा करने में सक्षम होना एक सम्मान और खुशी है। तुम कल्पना नहीं कर सकते कि तुम्हारी उपस्थिति यहाँ कितनी कीमती है। तुम इस महान प्रार्थना श्रृंखला का हिस्सा हो। यह समुदाय जहाँ हर कोई दूसरे को प्रार्थना में वहन करता है, और यह बहुत सुंदर है। मैं तुम्हें यहाँ रुकने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूँगा। यदि तुम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं तुम्हें वास्तव में ऐसा करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। तुम देखो, यह सिर्फ एक साधारण क्लिक से अधिक है। सब्सक्राइब करके तुम विश्वास के इस मार्ग को जारी रखने के लिए एक कदम उठाते हो। तुम इस महान परिवार में शामिल होते हो जो हर दिन प्रार्थना में एक दूसरे का समर्थन करता है और मजबूत होता है। यह विश्वास के इस कार्य का समर्थन करने का एक ठोस तरीका भी है, ताकि ये प्रार्थनाएं अस्तित्व में बनी रहें, प्रसारित हों और अधिक दिलों तक पहुंचें जिन्हें मजबूत होने की जरूरत है। एक साथ हम प्यार और आशीर्वाद की इस श्रृंखला को बढ़ाते हैं। तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और परमेश्वर के साथ इस सुंदर यात्रा में हमारे साथ शामिल हो। और यदि इस प्रार्थना ने तुम्हें छुआ है तो मैं तुम्हें इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित करता हूँ। शायद तुम्हारे दिल में कोई है जो एक कठिन समय से गुजर रहा है, एक दोस्त, एक बहन, एक पोता, एक पड़ोसी। इस वीडियो को उनके साथ साझा करो, उन्हें बताते हुए, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं तुम्हें यह आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। कभी कभी एक साधारण साझा वह ट्रिगर हो सकता है जो किसी के जीवन में सब कुछ बदल देता है। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। इस वीडियो के बाद भी, चुप्पी में भी, तुम अकेले नहीं हो, तुम भूले नहीं गए हो। परमेश्वर काम पर है और हम यहां हैं, एक साथ, विश्वास के इस सुंदर परिवार में। परमेश्वर की शांति आज और आने वाले सभी दिनों में तुम्हारे साथ हो। कल वापस आओ, क्योंकि हर दिन विश्वास में बढ़ने और परमेश्वर को शक्तिशाली रूप से कार्य करते हुए देखने का एक नया अवसर है। प्रभु तुम्हारी और तुम्हारे पूरे घर की रक्षा करे और तुम्हें अपनी शांति, अपनी खुशी और अपनी ताकत प्रदान करे। तुम्हारे दिन का शेष भाग कोमलता, शांति और आशा से भरा हो। आशीर्वाद मिले और प्रार्थना के एक नए क्षण के लिए बहुत जल्द मिलते हैं। आमीन।